अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सिविल स्किल सेट। आज हम बात करेंगे पोस्ट टेंशनिंग की। पोस्ट टेंशनिंग ये कहाँ से आया, ये क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट टेंशनिंग की बात करें तो ये एक टाइप है प्रीकास्ट स्ट्रक्चर की या प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रक्चर की। इनकी दो अक़साम होते हैं, एक होता है प्री टेंशनिंग, दूसरा पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, इसके नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि ये क्या बयान करे, इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका तरतीब क्या होगा। तो प्री टेंशनिंग मीन्स पहले आप टेंशन देना। तो स्ट्रक्चर में पहले टेंशन देने से मुराद क्या है, मैं आपको समझाऊं थोड़ा। फॉर एग्जांपल, आपका गर्डर बन रहा है किसी ब्रिज का। जब वहाँ पर फॉर्म वर्क बनाएंगे, स्टील, आप वहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट आप ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पर आप बिछाएंगे, वहाँ पर बांधेंगे सरिये। उसके बाद आप वहाँ पर डक, उसमें आप प्रोफाइल, जो प्री स्ट्रेसिंग के लिए अलग प्रोफाइल बनता है, उसी ड्राइंग के हिसाब से आपने वहाँ पर प्रोफाइलिंग करना है। उसके बाद कंक्रीट प्लेसिंग करेंगे, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट स्ट्रेंथ आने से पहले आप उसको क्या करेंगे, टेंशन देंगे। जो वायर लगेगा, टेंडन कहेंगे हम उसको उसको आप खींचेंगे जेक की मदद से। एक उसका डेड इंडो होगा, दूसरे साइड से आप खींचेंगे और उसको ऑटोमेटिकली आप लॉक हो जाएंगे। वो हमारा होता है कंक्रीट स्ट्रेंथ आने से पहले हम उसको टेंशन दें तो उसको हम प्री टेंशनिंग कहेंगे। और दूसरा हमारे पास है पोस्ट टेंशनिंग। आज का टॉपिक ही हमारा पोस्ट टेंशनिंग है। पोस्ट टेंशनिंग उसको कहा जाता है जब कंक्रीट प्लेसिंग होता है और उसके बाद जब उसमें 75% तक या उससे ज़्यादा, कम से कम 75% स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन करेगा। उसके बाद आप उसको स्ट्रेस करेंगे, आप उसको टेंशन देंगे मेंबर को, उसको आप कहेंगे पोस्ट टेंशनिंग। और पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग हो प्रीकास्ट कहें, दोनों को मिला के आप प्रीकास्ट कहेंगे या प्री स्ट्रेसिंग कहेंगे। प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर हम कब डिज़ाइन करते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले इसको हमें जब रिक्वायर्ड हो एरिया की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पार्किंग की बात करें और पार्किंग में हमें कॉलम की तादाद ज़्यादा होगा। अगर स्लेब ज़्यादा हो, स्लेब का लेंथ ब्रेथ ये ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपको कुछ स्पेसिंग के बाद आपको वहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कॉलम की तादाद को कम करने के लिए और जगह ज़्यादा एरिया हम इस्तेमाल में लाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उसी का नाम प्रीकास्ट है। ये केबल जो खींच रहा है, इससे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगा, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, टेंसाइल की स्ट्रेंथ कम होगी, तो स्ट्रक्चर फेल होगा। ठीक है। तो और इसको प्रोवाइड करने का एक और मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक बीम है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड आ रहे हैं, उसकी कंक्रीट स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तो पूरा है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें सेक्शन के हिसाब से टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें नहीं आ रहा। अब वहाँ पर आप एक्स्ट्रा सरिये डालेंगे, जो कुछ रेशियो होता है सेक्शन के हिसाब से, उससे ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पर स्टिल रिक्वायर्ड हो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, तो आप वहाँ पर सरिये डालेंगे एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। सरिये कम डालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा। तो उसी के लिए हल निकाला, एक डिज़ाइन किया प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट हम उसमें क्या करेंगे, ये केबल्स बिछाएंगे, ये खींचेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पहले से ही मौजूद था, और इसका स्टील का जो एरिया कवर होता था वो इसमें हमने कवर कर लिया।
तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल हर चीज़ प्री कास्ट, पोस्ट टेंशनिंग या प्री टेंशनिंग, उसी मेंबर से बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। ब्रिज के अक्सर वो क्या होता है, गर्डर प्रीकास्ट का ही होता है। इसके मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें एंकर्स है, डक, टेंडन, इनकी कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसकी एंकर क्या है। एंकर इज द मेन कंपोनेंट दैट होल्ड द टेंशन केबल। एंकर ये एक मेन कंपोनेंट है जो क्या करता है, जो पकड़ता है टेंशन केबल को। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंकर, मुख्तलिफ टाइप होते हैं एंकर के। एंड द टाइप ऑफ एंकर इज वेरिंग एट 2 इंट। मतलब उसके क्या होता है, 2 इंट होता है, एक डेड इंट होता है, एक दूसरे तरफ से हम उसको स्ट्रेच करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन जिसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल जैक होता है, ऑयलिंग हाइड्रोलिक जैक से हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच देते हैं। दूसरा डक, डक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डक्स। डक्स के मुख्तलिफ टाइप होते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। डक की डक जो बनाए जाते हैं वो उस मटेरियल के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए हैं, उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। स्टील और करुगेटेड पाइप्स आर यूज्ड ऑफ दिस पर्पस। स्टील भी यूज होता है और दूसरा एक पाइप आर यूज दिस पर्पस, इसके इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। द टेंडेंट्स आर रन्स इन दीज डक्ट्स एंड दे शुड बी प्लेस्ड एट स्पेसिफाइड इन द टेंडेंट लेआउट। ये टेंडेंट लेआउट में जो होगा, ड्राइंग में, लेआउट से मतलब वो एक ड्राइंग बनेगा, उसमें आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको बताएगा कि ये इतनी लेवल पर आपने बिछाना है। आप इसको बिछाने के बाद जो टेंडन है हमारे पास, टेंडन इसके अंदर से गुजरेगा। ये मुख्तलिफ डाये के होता है डक्स, सही है। और टेंडन है क्या, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग इज द टेंडन। प्री स्ट्रेसिंग हो, प्री टेंशनिंग हो या पोस्ट टेंशनिंग हो, टेंडन एक मेजर, एक बड़ा कंपोनेंट है, उसके लिए मायने रखने वाली ही एक चीज़ है। वो क्या है, डिपेंडिंग ऑन द लोड टू बी अप्लाइड ऑन द टेंडन इन पोस्ट टेंशनिंग स्लिप द एरिया ऑफ द टेंडन आर डिटरमाइंड। और ये डिपेंड करता है लोड के हिसाब से, हमने स्ट्रक्चर में कौन सा, किस डाय का हमने टेंडन देना है, ये स्ट्रक्चर पर लगने वाले लोड को हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टेंडन की डाया। अब ये नज़र आ रहा है, ये टेंडन कहते हैं। ये अक्सर आप लोगों को नज़र सस्पेंशन ब्रिज में केबल आपको लगाया होगा, बडोल कहते हैं हम उसको। अक्सर ये आपको माउंटेन्स एरिया में आपको नज़र आएगा ये। अब दूसरा हमारे पास है पीटी स्लेब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। इसकी क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप वाइज हम इसको कंप्लीशन तक हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट द फॉर्मवर्क ऑफ द स्लेब। फॉर्मवर्क हर काम के लिए, हर कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे कॉलम हो, चाहे बीम हो, चाहे स्लेब हो, जो भी हो, उसके लिए शेप देने के लिए डिज़ाइन के तहत हम फॉर्मवर्क तैयार करेंगे। उसके ऊपर हम कंक्रीट पोर करेंगे, तब हमारा स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन किया था वो आ जाएगा एक आरसीसी स्ट्रक्चर के सूरत में। तो उसके लिए फॉर्म वर्क हमने वो करना है। दूसरा हमारे पास लेइंग द बॉटम रीइंफोर्समेंट ऑफ द स्लेब विच वुड बी स्पेसिफाइड बाय द डिज़ाइन। जो डिज़ाइन किया हुआ है ड्राइंग के तहत आपने क्या करना है, फॉर्म वर्क आपने लगाने के बाद, फॉर्म वर्क का काम मुकम्मल होने के बाद आपने सरिये बिछाएंगे, बॉटम रीइंफोर्समेंट। अब उसके बाद तीसरा स्टेप होगा लेइंग द पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट स्लेब डक्ट्स। पोस्ट टेंशन कंक्रीट स्लेब के डक्ट्स आप उसको वहाँ पर बिछाएंगे। वो भी प्रोफाइल ड्राइंग बनता है उसका, जो डिज़ाइन करेगा प्रीस्ट्रेस जो इंजीनियर होगा, उसी के तहत आपने डक बिछाना है। तीसरा, फिक्स द टॉप रेनफोर्समेंट नेट। इंस्टॉलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट नेट वुड बी डन टुगेदर विद द पोस्ट टेंशन डक। इंस्टॉल ऑल द
अदर MEP अमेंडमेंट्स। यहाँ पर MEP क्या है? MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, P फॉर प्लम्बिंग। यहाँ पर कुछ वर्क होंगे मैकेनिकल का, उसके लिए आपने वो सारी चीज़ें देखना है, इंस्टॉलेशन करना है, मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स जो मतलब गुड्स लगेंगे वहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल में वायरिंग वगैरह करने के लिए आप वहाँ पर पाइप बिछाएंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ें होता है इलेक्ट्रिकल का, वो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद प्लम्बिंग के वाटर पाइपलाइन, सेवेज, ये मतलब हर चीज़ आप क्या करेंगे वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि फॉर्मवर्क, प्लेसिंग ऑफ स्टील डक्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ MEP अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद आप कंक्रीट प्लेसिंग करेंगे। अब कंक्रीट प्लेसिंग करने के बाद जब कंक्रीट 75% स्ट्रेंथ गेन करेगा, तकरीबन 8 दिन बाद या 8 दिन को आप क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। और दो टाइप्स होते हैं, एक बॉन्डेड होता है हमारा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का जो डक्ट है, और दूसरा क्या होगा हमारे पास अनबॉन्डेड। अगर बॉन्डेड है तो आप उसमें ग्राउटिंग करेंगे, उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस होगा, स्ट्रेस के बाद आप उसमें ग्राउटिंग करेंगे सीमेंट। अनबॉन्डेड है तो आप उसको ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई जगह नहीं होगा सीमेंट ग्राउट करने का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसको मैं आपको साइट पे जाके आपको कंप्लीट दिखाऊंगा फॉर्म वर्क किस तरह लग रहे हैं, और उसके बाद सरिये की प्लेसिंग और डक की प्लेसिंग, हर चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा साइट पर। तो आप लोगों ने जो चीज़ आज मैंने पढ़ाया है इसको आपने जहन में रखना है, इसकी स्टेप को जहन में रखना है, स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा साइट पर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।